हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज जो है मैथ लेकर के आए हैं और आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और फिर आपको पुनः जो है इस मैथ की ओर लेकर आए हैं और प्रश्नावली आज हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी कितना वीडियो लगता है 3 या 4 हो गया होगा। ठीक है, 4 वीडियो लगता हुआ, तो 4 वीडियो बना दिए हैं, उसको भी जा कर के देख लीजिएगा। अगर नए होंगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज देखिए बिना बकवास किए हुए चलते हैं। ये देखिए, अति लघु तृतीय प्रश्न। अति लघु तृतीय प्रश्न का अर्थ होता है एकदम अति लघु, मतलब सबसे छोटा, एकदम समझिए कि ऑब्जेक्टिव भर देना है खाली बस। लेकिन ऐसे ही आंसर तो याद नहीं होगा। देखिए कह रहा, यदि b बराबर AC, b बराबर AC दिया हुआ है तो फिर बोल रहा है b a का क्या होगा, b a का क्या होगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, पता चलेगा यहाँ से। तो जरा देखते हैं b a का, b बराबर AC है तो देखो कह रहा b a का क्या है, a का क्या होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो b पिछले दिन देखिए यहाँ पर ये b जो है b बराबर AQ प्लस R होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या होगा, इसका क्या होगा। तो अब जरा समझना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दिए बड़का में 4 और यहाँ पर लिख दिए 2। ठीक है, तो ये वाला जो है a b जो है b, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या गया, b a का क्या है। तो b जो है तो इसके बारे में b बोल रहा है। देखिए b कहाँ है, b देखिए इसको फिर से इसको नाम दे दिया b, इसके जगह पर a नाम दे दिया खाली। तो b माने a का क्या है। तब पढ़ते हैं 2 का 2, 2 दूनी का 4, तब 2 दूनी का 4। तो ई पढ़ रहे हैं, यानी छोटा वाला हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो 2 दूनी का 4, तो क्या कर रहे हैं आपसे बताइए। तो गुना कर रहे हैं ना, 2 दूनी 4, तो गुना कर रहे हैं। तो गुना को ही हम लोग बोलते हैं गुणज, यानी कि 2 का कहेगा 2 का गुणज बताइए। तो 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 4, 2 15, है ना, यानी जो 2 से कटे उसको गुणज बोलते हैं। 5 का गुणज कहेंगे तो 5 का 5, 5 10, 25 15 कहेगा। 60 का 60, 60 दूनी 120। इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। चलिए देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ कह रहा है कि b a का क्या है। तो यहाँ से तो बता दिए क्या है, गुणज, गुना ही तो हुआ। तो बस ये रह गया गुणज, पहला भरा गया ऑब्जेक्टिव। अब देखिए भाग एल्गोरिदम में, तो भाग एल्गोरिदम जैसे ही कहेगा तो ये वाला रट जाना है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, पीछे बहुत सारा बताए हैं इस पर वीडियो, 3-4 की आया है। अब देखिए a बराबर, यहाँ से देखें तो a बराबर 72 दिया हुआ है। तो इसको हटा दे, ऊपर वाला नोट कर लीजिए। अब 60 हो जा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए आप लोग नोट नहीं किए हैं तो रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। इसको साफ कर दिए। देखिए यहाँ a बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर भी लिख दिए हैं a बराबर में BQ प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लगता लिख दिए थे, नहीं ये तो सुधारे थे खाली। चलिए a बराबर BQ प्लस में R, ये देखिए ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो आपने से सोचना है यहाँ पर कि कितना के, तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पुट ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चलता है। सर पढ़ाते चले जाते हैं, क्लास ख़त्म भी होता जाता है और ये पुट भी नहीं करने आता है, पूरा पढ़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे, तो उनको से अनुरोध है कि थोड़ा देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। ए का मान कितना दिया है, 72, बस कुछ भी नहीं किया है। देखिए तो a जहाँ पर था उसके सामने क्या लिख दिए, 72। फिर देखिए इसके सामने बराबर था, ये बराबर का साइन है, तो बराबर है तो बराबर दिए। b देखिए, b ध्यान से देखिए, b का जगह ही 9 दिया है। b मतलब कुछ, b बराबर में 9, जैसे b यहाँ रखे चाहे वहाँ रखें, तो b का जगह 9, तो b ही के सामने लिखेंगे कितना, 9। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसके सामने क्या लिखते हैं, उसके सामने क्या लिखते हैं, गुना। आगे देखिए डॉट डॉट डॉट, अब फिर क्या कुछ, अरे क्यू है ना, तो क्यू कहाँ दिया है, नहीं दिया है। फिर क्या आगे दिया, प्लस दिया। बताइए आर का मान क्या होगा, तो हमको मालूम नहीं, उसको जगह भी खाली कर देंगे। अब देखिए 9 का पढ़िए जल्दी से, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 5 42, 9 6 54, 9 7 63, 9 8, जल्दी से बताइए, 9 8 72।
तो बताइए जैसे ही 72 आया तो शेष कुछ बचा, शेष जब कुछ नहीं बचता तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो। तो बस आर के जगह क्या हो जाएगा, जीरो। इसकी जगह हम पुट कर दिए। आगे देखिए, भाग एल्गोरिदम में यही वाला यहाँ पर दिया हुआ था, कुछ छोड़ दिए हैं। भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो b बराबर 4 लीजिए। इसको ऊपर वाला नोट कर लिए। अब देखिए इसको हटाते हैं, क्या बोला, b बराबर आपकी दिया है 4, 20 के सामने 4। q का मान दिया है कितना, q के सामने देखिए यहाँ q का मान 5, कुछ न तो गुना बताए थे, पालस है तब पालस। r का मान देखिए, r का मान कितना, 1, आपकी r दे दिया मान। तो कह रहा है क्या चीज, a का मान निकालो। तो a कुछ नहीं दिया है तो उसी जगह कुछ ना देता है तो हम उसके जगह पर a मानते हैं। अब देखिए जैसे ही a इसके जगह हो गया तो बताइए 4 5 20 और 1, कुछ समझ में आया नहीं। अरे गुना किए हैं 4 5 20 और बीच में पालस है तो जोड़ दें, तो 20 में अगर 1 जोड़िएगा तो जल्दी से बताइए 21। ये तो हम लोग कहते हैं छोटकन बच्चा लोग के कि बताओ बाबू 20 के बाद 21, तो वही वाले 21 है। चलो आगे इसको आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, ये हटा देते हैं। ऊपर और नोट कर लिए होंगे, देखिए 3 हमारा खत्म, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसका कितना मान लाए थे, तो 4 5 20 अब 1, यहाँ पर 21 भर आ जाएगा ए का मान, तो इसको हटा दिए, ये भी समाप्त हुआ। अब देखिए यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये सब दिया हुआ है तो q के मान पूछ रहा है। बस इसके जगह हम यहाँ लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान देखिए केनू दिया है जी, बताइए ना जल्दी से, कितना दिया है, 37 दिया है। बताइए b का मान कितना दिया है, 4, b के सामने 4, पूछना था, देखिए यदि पूछना है तो गुना। बताइए r का मान q दिया है, नहीं दिया है जी, तो q के मान नहीं दिया तो q रह दीजिए। r का मान ढूंढिए जल्दी से, देखिए q पूछ रहा था, r का मान देखिए यहाँ 1। बस अब क्या करना है, लो अब हम क्या करें, ऐसे तो इससे पहले थोड़ा सा बता दें, ऊपर में एक 2x प्लस 3 बराबर 4 रहे, 2x प्लस 3 बराबर 4 रहे। तो अब देखते हैं इसको सोल्व कौन कौन कर लेते हैं। 2x पहले क्या होता है कि ई प्लस है, क्या है, प्लस 3। जब अपने घर में जब से दूसरे घर में जब जाता है तो अपना जो है सब कुछ छोड़ करके दूसरे घर में जाएंगे, तो जो इस साइड होगा बराबर को उस साइड करने के लिए तो उसको चेंज हो जाता है। जैसे अगर ई करे प्लस है तो उस साइड बराबर के लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो बताइए ई तो अपने घर में रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे समझिए अगर कोई अपने घर में है तो जैसे मर्जी होता है वैसे रहते हैं, जैसे कि कोई गंजी पहने हैं तो कुछ और पहने हुए हैं, कोई तो अंडरवियर पे भी रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी रहते हैं, कोई लुंगी धोती पहन ले। लेकिन जब दूसरे यहाँ मेहमान ही जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जीन्स टॉप है ना बहुत सारे पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, धोती कुर्ता पैजामा आई जाही पहन करके हम लोग जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए ये वो अपने घर में था तो जैसन के वैसे ने, यहाँ से दूसरा घर में जाएगा तो बस चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2x। x का मान देखें कि कितना हो जाएगा जी, 1/2। x का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ न कर रहे हैं कि 1/2 होगा, देखिए यही वाला यहाँ पर आया, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 4q होगा, नहीं भी करेंगे तो ये होगा। देखिए यहाँ यही लाइन है 2x के जगह 4q है, खाली एन पट्टी है, इसको उधर लेके जाएंगे तो पाला सहायता चेंज हो करके जल्दी से बताइए 37 में से क्या होगा 1 घटेगा, यहाँ क्या होगा 4q होगा। अब देखिए q का मान, अब सॉरी यहाँ पर 36 कर लेते हैं, पहले घटा देते हैं, चलिए ठीक ये हो गया। आगे लाइन में बताइए क्या होगा 4q। अब की गुना में जो रहता है वो क्या चिन्ह होता है, गुना में जो रहता है उसको भागा में लेके जाते हैं। देखिए यहाँ गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, तो गुना में है तो q का मान चाहिए, तो q बराबर क्या हो जाएगा जी 36/4।
4 से भागा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 4 8, 32, 4 9 36। इसका मतलब कि जैसे ही काटे तक क्यू का मान क्या हो गया 9, क्या हो गया 9। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि क्यू का मान कहाँ पर ही था, यहाँ पर ही था। कितना होल है 9। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही गिजगी लगा दिए, इसको 36 था, 36 बराबर 4 क्यू, तो क्यू से काटेंगे 4 9 36, क्यू का मान कितना 9। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं इधर डायरेक्ट। आगे देखिए, एस वाला काम खत्म हो गया। आगे देखिए जल्दी से, यहाँ पर कुछ दिया गया है, बढ़िया से गौर करेंगे तो दिया है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। कुछ समझ में आया? ई ए दिया है, ई बी दिया है, ई क्यू दिया है, ई आर दिया है, फिर आगे दे रहा है 92, यानी कि ए है और ई बी है। तो बताइए ना, ई ए है, ई बी है, तो कह रहा है कि इसका मासा 92 और 12 का जो मासा निकालेंगे, फिर से 12 और मासा बोला ना, मासा 12 और 92 का मासा जो निकालेंगे वही बराबर जो होगा किसका किसका होगा, तब 12 और कितना का। एक ऐसे ही सेम वीडियो, मतलब सेम ही एक प्रश्न, और जब थ्योरी करवा रहे थे पिछले दिन वाला, तो उसमें था कि ए और बी का जब मासा निकालेंगे, ठीक है, ए और बी का अगर मासा निकालेंगे, जितना मासा निकाल करके होगा वही क्या चीज का मासा होगा, तो बी और ए का। इसी में बता रहे थे कि अगर इस कान को छुएंगे तभी, इस कान को छुएंगे तभी, तो दोनों क्या होगा बराबर। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा करके देख लीजिए। देखिए ए और बी, तो ये दोनों का अगर मासा मान लेते हैं कि ये ही दोनों है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो दुनिया का कोई भी संख्या में एक क्या होता है, शामिल होता है। तो बस इसका मासा अगर कह देता कि ओरिजिनल में मासा क्या होता था, 1 बराबर 1 हो जाता। अगर यही रहता ए और बी तक, कहे कि ए में भी 1 से गुना होल है, बी में भी अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो इसका जो दोनों में जो शामिल होता है वही क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखते हैं क्या होगा। मासा 92 और 12 के जो मासा निकालेंगे वही 12 और 92 के भी निकालेंगे, तभी क्या होगा, मासा बराबर होगा, ये कह रहा है। तो बताओ कि यहाँ मासा क्या होगा। तो आगे इसको और सोल्व करना होगा। तब मासा निकालने के लिए कहता था क्या करते हैं कि 12 प्लस बराबर में दे है 92 गुने 7 प्लस का 8। अब गौर करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इतनी गलती कर दिए हैं, सॉरी। देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर शेष बचा, अभी मासा नहीं बता सकते हैं, तो सबसे पहले इसको कहाँ लाना होगा, यहाँ पर। इसे बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं, जल्दी से उसको जा करके देख लेंगे। अब देखिए ई कहाँ जाता है, बी के पास 8 का पढ़िए कै बार, एक बार ना लगेगा जी। 8 4 12, 4 होगा। यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर बताइए जल्दी से 4 हो जाएगा। यहाँ पर बताइए कै बार में 4 दूनी का 8। यहाँ कुछ बचा नहीं, शेष 0। अच्छा, ऐसा इसलिए जल्दी कर रहे हैं कि पीछे बहुत सारा वीडियो था। अब देखिए जल्दी से, यहाँ इसका वीडियो का लिंक दे देंगे तुरंत डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो नज़दीके होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी दे देंगे। अब 8 है, 8 के बारे में देखें, सॉरी। अब जैसे ही बता रहे थे कि R का मान 0 होगा, तो सबसे पहले किसके पास आते हैं, B के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, B का पास आते हैं। B का मान क्या हो जाता है, जैसे ही मासा हो जाता है B के पास आते हैं, या उसी को भाजक बोलते हैं, उसका मान क्या हो जाएगा 4। अगर उसका ओरिजिनल मासा अगर निकालते थे 4, इसका भी 4 नहीं होगा, इसका भी 4। उलट के लिखिए चाहे जैसे भी लिखिए, तो दोनों का मासा समान रहेगा। ये भी हटा देते हैं। बहुत सारे तो जगह होता होगा कि ऑब्जेक्टिव खाली भर देते होंगे सर भी, है ना, कि इतना होगा, लो तो बनाओ तरह। यदि 42, अब इतना का, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 42 और 35 इस संख्या दिया था, 42 और 35 का मासा क्या होगा। तो बताइए
35 एक बार में लगा, यहाँ 7 लिखा। फिर से जरा करेंगे। अगले लाइन में क्या किया, इसको दिखा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर हम बता देते, लेकिन कोई बात नहीं। 35 गुने 7 2 बार जरा लिखते हैं, और यहाँ पर एक बार में लगाया है, अब यहाँ 7 लिखा। अगले लाइन में नहीं भी लिखता तैयो हम लोग करते हैं। 35 यहाँ ही आता, क्या करते हैं, 7 को यहाँ लाते, 7 बचे 35 करते, 0 लिख देते हैं। अभी तुरंत बताएं, जैसे ही 0 मान होता है तब बी, इसका मासा जो होता है बी का मान होता है, बी का मान कितना है 7। अब देखिए कुछ भी नहीं बना भी दिया है, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं था झंझट। देखिए यहाँ 35 लिख दिया, सेकंड लाइन में 7 लिख ले है, देखिए 5 भी लिखा हुआ है, 0 भी लिख दिया। अब लिख दिया तो हम बोले क्या, जैसे ही 0 वैसे ही उसका बी का मान क्या होता है, मासा। तो इतना और इतना का मासा क्या होता, 7। देखिए निकाल लिए थे। ठीक है, आगे जल्दी से देखिए जी। यदि 42 और 35, अच्छा ये तो अभी तक पढ़ दिए। अब आगे भाग एल्गोरिथम में ए बराबर देखेंगे तो भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तक क्यू और आर बताना है। क्यू और आर का मान इसमें हम 1 बता देते हैं और बाकी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को भी तो होमवर्क होना चाहिए। ए बराबर 10, बी बराबर 3। सबसे पहले कार्य दे भी दिया, नहीं भी देगा तैयो भाग एल्गोरिथम यहाँ लिख देता है खाली जगह कभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस में क्या होता है आर, नहीं भी देगा तब, लेकिन लिख देता है, क्या लिखेगा, भाग एल्गोरिथम विधि से। अब बताओ, तो ए का मान दिया है जी, जल्दी से बताइए कितना है जी, 10। यहाँ पर निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है, क्यू और आर का मान बताना है। अब बताइए बी का मान क्या दिया है, 3। ऐसी कुछ ना दिया, खाली कर देंगे, कहा कि क्यू का मान पूछ रहा है। यहाँ आर भी कुछ नहीं दिया है, खाली करके रखेंगे। अब देखिए 3 का पढ़िए जरा, कै बार में लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 बार में लगेगा। तो कै बार में लगेगा, 3 3 का 9। अच्छा 4 बार में कहीं लग ज्यादा हो जाएगा, तो भागा तो आप लोग जान रहे होंगे। तो 3 3 का 9, कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 यहाँ पर। अब जल्दी से बताइए तो क्यू का मान नजर नहीं आ रहा है, अरे क्यू न पूछ रहा है, यहाँ देखिए क्यू का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। तो क्यू कितना होगा, 3। आर कितना होगा जल्दी बताइए, आर का मान 1 होगा, आर का मान 1 होगा। फिर इसी प्रकार से इसका बताइए जल्दी से, अगर ई रहता 4 रहता तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, यहाँ पर बी का मान ई का हो गया, एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं, प्रश्न में गलती लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, क्या नंबर प्रश्न है, 2। थोड़ा सा नहीं तो यही रहेगा तो कोई बात नहीं है, दूसरा हम चलिए प्रश्न सेम ही है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब की जरा देखिए कि ए का मान क्या दे दिया, छोटा दिया हुआ है, कि बी ही का मान जो है दे दिया कितना, 19। तो क्यू कै बार में लगाइएगा, 1 बार में लगेगा, अरे ये कहाँ से लगेगा, ये छोटा है, अब नहीं है तो कम से कम कै बार में लगाइएगा, अरे 0 बार में कोई से लगेगा ना, तो 19 का 0 बार लगाइए तो कितना होगा, जल्दी से बताइए। 19 में किसी भी 0 से जब गुना करते हैं तो उसका मान 0 होता है, बच कितना जाएगा, देखिए साइड में दिखा देते हैं, नहीं पता चल रहा तो हम जैसे ही कहें कि 4 भागा इधर पट्टी नहीं होता है, ए का मान बड़ा होता है तो 19 भागा 4, जैसे 2 को होता है लिख देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए 2 हो जाएगा और 4 एगो रहेगा 4/2, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसमें जब जिनको पता नहीं चले उस साइड तुरंत फट से ऐसे कर लेंगे, तो बताइए भागा, और इसमें भी ऐसे, तो जो ऊपर रहेगा ऊपर ही रह जाएगा, ये 4 को इधर ले ला देंगे, ये ऊपर रहेगा ऊपर ही रह जाएगा, ये 2 को यहाँ पर ले ला देंगे, बस भागा तो देना है। तो देखिए यहाँ पर ये हाल होल था, ये था 4 और भागा में 19, तो इसको करेंगे तो 4 बीच में हो जाएगा ना, 19 बगल में आ जाएगा। कै बार लगेगा, अभी 0 बार लगाए थे
तो 0 बार लगाएं, तो 0 बार लगाएं तो क्या यहाँ पर होगा 0, बचेगा कितना? अरे घटाइएगा तो बचेगा कितना, जल्दी से बताइए कितना? 4। कितना हो गया? 4। तो शेष क्या आ जाएगा यहाँ पर? R का मान 4, शेष क्या यहाँ पर? Q का मान क्या होगा? 0। इसका मान क्या होगा? ठीक है, अगर आंसर थोड़ा सा मिला के देख लेते हैं, हम इसको बनाए नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं मिला करके क्या हाल है। आंसर मिल जाना लगता है। हाँ ठीक है, आंसर सही आ रहा। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे तो Q का मान बताए ना, भी ये क्या है? R का मान, ये Q क्या है? सॉरी, ये Q का मान कै बार में? 0 बार में लगा। कैसे लगा यहाँ पर दिखा दें, कोई भी संख्या में 0 का 0 पिछले दिन पढ़ा रहे थे, ठीक है, जाकर के उसको देख लीजिएगा आप लोग। और ये खत्म, इसको बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।